नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं थर्ड एम्पायर। मैं रुपेश कुमार चौधरी। अभी जो आप देख पा रहे हैं हमारे साथ हैं लखपति कुमार साहू जी, और आज हम लोग बात करने वाले हैं जो अभी मेयर का चुनाव होने वाला है, और ये रांची नहीं पूरा झारखंड में होगा। 24 जिला में होने वाला है, और ये पहले से ही चलता आ रहा है जैसे आप सबको पता है, लेकिन इस बार कुछ अलग चीज़ देखने को मिल रहा है, और जानेंगे कि आखिर इस बार क्या चेंजेस है चुनाव में। तो सबसे पहले जोहार था। जोहार, आपके सभी दर्शकों को जोहार, और आपको चैनल को भी नमस्कार, और सभी दर्शकों को आपको जोहार। पहले भी ये मेयर का चुनाव हुआ है जी, और पहले भी आप डिप्टी मेयर के प्रत्याशी रह चुके हैं, लेकिन इस बार क्या दिक्कत आ रहा है जो आप नहीं बन पा रहे हैं प्रत्याशी? देखिए, दिक्कत तो ऐसी बात है कि पहले जो चुनाव 2008 के बाद नगर निगम का चुनाव होना चालू हुआ, पहले हम क्लियर कर दें तो 2008 से जब चुनाव होना चालू हुआ तो मेयर रिजर्व सीट था एसटी के लिए। उससे कोई आपत्ति नहीं है रांची की जनता को या झारखंड की जनता को, कभी कोई विरोध नहीं होगा, कभी नहीं होगा। झारखंड में रिजर्व रहता है या फिर नहीं, 4 राज्य में आपको 4 जिला है, जहाँ जहाँ नगर निगम है वही जगह सिर्फ चुनाव होता है इसका, मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद का, जहाँ शहरी क्षेत्र है नगर निगम का निर्माण हुआ है। और रांची नगर निगम में ये पूरा 20 साल से बंद था, चुनाव नहीं हो रहा था। जब 2008 से चुनाव चालू हुआ, नगर निगम का चुनाव और मुखिया का चुनाव, ये जानकारी पहले आपको हम दे देते हैं। उसके बाद 2008 में हम पार्षद का चुनाव लड़े थे वार्ड नंबर 3 से, कचहरी से। उसमें भी हम बढ़िया वोट से जीत नहीं पाए, 3-4 वोट से हम 83 वोट से हम हार गए कुछ कारणवश। तो हो गया होगा तो 93 के बाद 8 के बाद फिर आगे चुनाव हुआ, तो उस वक्त इस टाइप का चला कि मेयर को एसटी, वो टाइम खलखो जी बनी थी मेयर, डिप्टी मेयर पार्षद लोग चुने थे, अजय नाथ सहदेव जी बने थे। ये चलते आ रहा था। पिछले चुनाव में क्या हुआ कि पार्षद मेयर को कर दिया गया एसटी रिजर्व, और डिप्टी मेयर को जनरल के लिए छोड़ दिया गया, सभी जाति के लिए। आदि आपका महतो, कुर्मी महतो के लिए, मुस्लिम खड़ा, आपका साहू जी, मतलब सभी जाति के लिए हो गया। ठीक है, तो उससे कोई बढ़िया से चुनाव ना हुआ। हमको हार का मुंह देखना पड़ा, कोई बात नहीं, 5 साल हार जीत लगा रहता, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे होते रहना, चलता है, जिंदगी है। लेकिन इस बार क्या हुआ, जब चुनाव का घोषणा 3 साल तो पहले चुनाव नहीं हुआ, ये सारा गलती चुनाव आयोग का था कि चुनाव आयोग कभी ये नहीं किया है, कभी माननीय रोशनी खल को पार्षद हमारे थी, वो हाई कोर्ट में रीड किए, तब चुनाव हुआ। वो एक पार्टी विशेष की हैं, उनका भी सम्मान करते हैं हम। जब चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग मजबूरी बस किया, तो इसमें फेर बदल विवाद पैदा करने के लिए क्या कर दिया कि डिप्टी मेयर को पार्षद चुनेगा, जो कि गलत है। हम जनता हैं, जनता का अधिकार है कि आप मेयर चुनिए, डिप्टी मेयर चुनिए, पार्षद चुनिए, ये जनता का अधिकार है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जैसे होता है कि जनता ही चुनेगा, वार्ड को ही चुनेगा, मुखिया चुनेगा, सरपंच को चुनेगा, जिला परिषद को चुनेगा। जी, ऐसा कोई कुछ अलग, यहाँ कुछ अलग कहानी हो रहा है। हेमंत जी का सरकार को बदनाम करने के लिए ये चुनाव आयोग खुलकर अपना काम कर रहा है। कहीं किसको चुनाव कराने का मनसा था नहीं कि बदनाम होगा सरकार, प्रेशर दिया जा रहा सभी जिलों में, सभी जिलों में बार ये लोग सरकार हैं, लेकिन कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है, तकनीकी प्रॉब्लम है, हम जो अफसर समझा देता है तो मजबूरी बस करना पड़ता है, चल भाई तू ठीक कर रहा। इस बार मेयर का चुनाव एसटी के लिए जरा पे हम सभी खुश हैं कि चलिए भाई मेयर तो एसटी होगा, मालिक आदिवासी राज है, आदिवासी राज है, झारखंडी हम भी हैं, मूल आदिवासी तो नहीं है लेकिन मूलवासी यहाँ के हैं, यहाँ जन्म लिए तो मूलवासी हम हैं, आप आदिवासी हैं तो आप मालिक रहिए, हम उप में तो रहें। अब मेरा नामो निशान को आप मिटाने का कोशिश कर रहा, तो क्या करना, सरकार नहीं कर रहा, जनता नहीं कर रहा, आदिवासी भाई नहीं कर रहा, ये कर रहा चुनाव आयोग। तो क्या डिप्टी में जो आप थे, डिप्टी मेयर में थे, तो क्या उसमें भी आदिवासी आरक्षण कर दिया गया? नहीं, उसको तो हटा दिया गया। अब पार्षद चुनेगा, आदिवासी भी खड़ा हो, आदिवासी भाई भी अगर खड़ा होना चाहेंगे तो डिप्टी मेयर में खड़ा हो, अगर पार्षद में जीते हैं तो डिप्टी मेयर में खड़ा हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको नहीं लग रहा है कि ये तो फिर भ्रष्टाचार आ जाएगा? एकदम, क्योंकि
जिसका पास पैसा रहेगा वो तो वोट खरीद लेगा। एकदम यही होते आया है, 2 बार हुआ था, उसी का सुधार में 18 में जब चुनाव करा हुआ था तो उसी को देखते हुए खरीद बिक्री जो हुआ था रामा खलको जी के टाइम में, तो उसी के चलते हुआ था कि नहीं भाई सब जनता चुनेगा, मेयर को भी जनता चुनेगा, डिप्टी मेयर को भी जनता चुनेगा और पार्षद को भी जनता चुनेगा। लेकिन फिर इस बार काहे चुनाव आयोग गलत कर रहा, इसका मैं विरोध कर रहा हूँ। मैं इसके लिए हाई कोर्ट गया हूँ, हाई कोर्ट में मैं रीड किया हूँ, मेरा केस नंबर कल शाम को 7 बजे आया। मैं सरकार के खिलाफ नहीं गया हूँ हाई कोर्ट, मैं चुनाव आयोग के खिलाफ गया। बार बार मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ कि आप एक बार संशोधन किया, आप एक शब्द उसमें जोड़े हैं, आपका जो चिट्ठी है चुनाव आयोग द्वारा उसमें एक शब्द संशोधन। अरे भाई किस चीज़ का संशोधन? जनता ना चुनेगा, जनता ना वोट देता है, जनता का ना पैसा है, जनता का ना कोई भी अफसर का सैलरी जाता है तो जनता का पैसा जाता है, हम आपसे जाता है। आपको होल्डिंग टैक्स हम जनता भरता है, नाली पानी का टैक्स जनता भरता है, बिजली का टैक्स जनता भरता है। तो फिर माली चुनाव आयोग कैसे फैसला कर देगा? जनता का ही अधिकार मिलना चाहिए कि मेयर डिप्टी मेयर पार्षद को चुने, शहर का सरकार बनाए, मजबूती के साथ ईमानदार को चुने कि जो ईमानदार हो, बेईमान को नहीं, कोई पार्टी विशेष का नहीं। इसका तो चुनाव निर्दलीय कराना चाहिए सरकार चुनाव आयोग को। हम तो ये भी मांग करेंगे कि चुनाव आयोग को निर्दलीय कराना चाहिए, कोई भी पार्टी का हो, सबका प्यार दुलार मिले। आइए मैदान में, आप भी आइए, हम भी आ रहे हैं, आप बीजेपी के, हम जेएमएम के हैं, आइए लड़ते हैं, जनता के पास चलते हैं, कौन कितना काम किया इसका फैसला हो जाएगा। जो देखने के लिए मुंह के बल विपक्ष को मिल चुका है, हेमंत भैया को, हेमंत सोरेन जी को जेल भेजने का काम किया ईडी लगा के, कहाँ बिगड़ गया? कल्पना जी आए ना, आकर घर घर से अपना बात को कहें, अपने बातों को रखें और फुल बहुमत, आई मरते तो कुछ कम बहुमत है, अगला मरते हम लोग फुल बहुमत से सरकार बनाएंगे जेएमएम का। फिर ये आपको नहीं लग रहा है कि इनडायरेक्टली में हो सकता है सरकार ही चाल खेल रहा हो? नहीं, सरकार कैसे खेलेगा? मैं उसका कार्यकर्ता हूँ जेएमएम का। मैं पिछले 15 साल की उम्र से जेएमएम का झंडा ढोया हूँ, मुझे आंदोलनकारी का दर्जा मिला हुआ है झारखंड, जी, झारखंड सरकार के द्वारा। तो मैं जानता हूँ कौन क्या कर रहा है। देखिए, हम लोग हैं आदिवासी, हम लोग सीधा हैं झारखंड के व्यक्ति, और कुछ चाणक्य नीति लोग जो दिल्ली में बैठ के खेला बेला कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा हम, ठीक है आपका है, आपका केंद्र है, लेकिन राज्य में हम लोग भी मजबूत है, पूरा जनता 3.5 करोड़ जनता हम लोग के साथ है जेएमएम का, और हम लोग के साथ कभी गलत नहीं होगा। हम लोग वीर शिबू सोरेन के बताए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, सदा सच्चाई का साथ दिए हैं और आगे भी चलते रहेंगे। क्या आप लाछन लगाइए हम पे, हम आपके बात का आप लाछन लगाइए, हम उसका जवाब देंगे, वो तो चलेगा, पच विपच में चलता है, स्वाभाविक बात है। आज अर्जुन मुंडा जी को देख लीजिए, हमारे पार्टी के हैं, कई आपको केंद्रीय नेता आपको हम बता देंगे बीजेपी का, जो हम लोग का पार्टी ले सीख के गए हैं गुरु जी के नेतृत्व में। चलिए वो सब तो वो बड़ी बात हो गई, अलग चीज़ है। पार्टी अलग, निर्दलीय चुनाव हो नगर निगम का। दूसरा चीज़, तीनों पद में मेयर डिप्टी मेयर पार्षद, ये तीनों चीज़ में जनता चुने, ना कि कोई पार्टी विशेष पैसा धन बल के बलबूते। अब पिछले 25 साल से झारखंड में यही हुआ, जब से हेमंत जी का सरकार आया तब से कुछ सुधार होना चालू हुआ। क्या लग रहा है कि अगर इस बार जो आप बता रहे हैं उस अनुसार से अगर जनता की चुनने की अगर बारी आ जाए तो क्या लग रहा है कि लोग जो जनता है रांची के वो आपको चुनेंगे? ऐसा कुछ काम किए हैं आप? हाँ, बहुत सारा का 5 साल तक जब हम चुनाव हारे थे 2018 में, तब से हम समीक्षा बैठक किए थे अपने टीम के साथ। हमारा क्या क्या गलती था उस पर सुधार किए, सुधार करके, और 5 साल तक ले महानगर दुर्गा पूजा समिति का मैं उपाध्यक्ष हूँ। रांची महानगर महावीर मंडल रांची, जिसका स्थापना 1929 में हुआ था, उसका लगातार हम 4-5 बार जीते हैं, चुनाव जीत के लड़े हैं। हमारे महावीर मंडल रांची के स्वर्गीय उदय शंकर ओझा जी के नेतृत्व में हम लोग किए हैं। हाल फिलहाल में भी चुनाव लड़े, जीते हैं। हम लोग समाज के लिए करते हैं, इसलिए विश्वास है कि लखपति को जनता जानता है। आज रांची का हर एक गली में आप चलिए सर्वे करके देख लीजिए, मैं चैलेंज करता हूं कि हर एक गली में 10 आदमी हमको पहचानने वाला है और टिकट हमको वोट करेगा। विश्वास है जनता पे। मेयर का चुनाव नहीं हो रहा है, बहुत दिन से नहीं हो रहा था, इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न क्या था? वही जो आप भैया, जो आप समझाइएगा। चुनाव कोई भी सरकार होता है, उसको चुनाव आयोग या डीसी सब कुछ समझाता है, वैसे भी समझता है। हर एक घर घर तो हेमंत जी नहीं जा सकते हैं, जो आपका कर्मचारी वही ना बताएगा आपको कि हाँ ये सही है और ये गलत है। तो आप तो, लेकिन जब सच्चाई उनको मालूम चला तो तुरंत चुनाव करने के लिए मंत्रिमंडल में पास किया।
मतलब आपका साफ तौर पे कहना है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और जो विधायक है वो कितना भी फंड दे दे, अगर गांव और वार्ड जो होता है, गांव का मुखिया और वार्ड का जो वार्ड सदस्य है वो अगर सही नहीं तो जनता को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। अभी कुछ दिन पहले देखे थे कि यहाँ का जो नगर निगम में काम कर रहे थे, जिनका ट्रैक्टर वगैरह ड्राइवर था, वो लोग भी धरना दे रहे थे। तो क्या ये नगर निगम वाला से भी कुछ उसका चलता है क्या? नहीं, देखिए ये तो थोड़ा सा ये है कि हम लोग को नगर निगम जो है उसका फंड कुछ केंद्र से आता है और हम लोग का तो ढेर सारा पैसा, कोयला, अबरख, बिजली, सब कुछ का पैसा बकाया रोक दिया, तब भी हेमंत सरकार डूबा नहीं। हेमंत सरकार मजबूती के साथ सरकार चलाया और आप रिजल्ट देख रहे हैं, सबके चेहरा में हंसी है, खुशी है। लेकिन केंद्र से थोप देते, कभी GST लगा देते हैं और फिर बाद में 10% घटका के वाहवाही में फ़ोटो लगा देते हैं। तो अलग बात है, राजनीतिक आप कीजिए, उससे हम लोग को आपत्ति, लेकिन जो झारखंड का अधिकार है उसको वंचित ना करें। मेरा कहने का मतलब ये है, जो रांची की जनता का अधिकार है उसको मत छीनिए, उसको आप दीजिए। अब सरकार है, 15 लाख वाला हम तकादा नहीं कर रहे हैं, हम 2500 वाला जो दे रहा है उसी में खुश है हम झारखंड वासी, रांची वासी। आप अगर जीतते हैं चुनाव तो इसमें जनता के लिए क्या क्या काम कीजिएगा? मेरा जो अधिकार क्षेत्र में आएगा उसको तो हम दिन रात एक करके करेंगे। अब पिछले अगर हम जीते तो पिछले 15 साल हमको कोई हिलाने वाला नहीं है, क्या कि हमको लालच नहीं है, हमको ना पैसा चाहिए, ना धन है, ना मेरे पिताजी बहुत कुछ करके गए हैं, हम मस्त हैं। मतलब आपका पूर्ण विश्वास है कि हमको एक बार सिर्फ जो जनता है वो एक बार चुने और काम करने का मौका दे, उसके बाद जनता हमको जो है कि फिर दोबारा उनके पास बोलना नहीं पड़ेगा कि आप हमको वोट करें। हाँ, इस टाइप से जी विश्वास है, हम करते हैं, 5 साल किए हैं, इसी उम्मीद से लड़ के हाई कोर्ट गए कि हमको भैया इंसाफ को, महाशय हजूर इंसाफ कीजिए, ये गलत है। काहे गुरु जी का चेला तो सिखाए हैं, ये गलत को गलत कहना और सही को सही कहना। तो अभी भी आप गुरु जी के राह पे चल रहे हैं? जी, नए स्वर्गवासियों का हमने भारत रत्न उनके लिए मांगा है, पहला व्यक्ति मैं हूँ। पति जो कहता है उसका होता है, ये विश्वास है कि जनता हमको जरूर जिताएगी और ज़रूर जिताएगी। लेकिन आप अगर गड़बड़ कर दीजिएगा चुनाव आयोग तो हम गड़बड़ाने तो नहीं देंगे। अगर आपकी बात नहीं सुनी जाएगी तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, संविधान के मानने वाले लोग हैं हम लोग तो बम फेंकेंगे नहीं भाई। हम लोग तो आपके कोर्ट में जाएंगे, हेमंत जी के पास जाएंगे, चिट्ठी लिखेंगे, पत्र, यही हम लोग कर सकते हैं। तो अभी आप देख रहे थे लखपति कुमार साहू जी का, इनका साफ तौर पे कहना है कि हम लोग संवैधानिक रूप से मांग को रख रहे हैं और ये उनको मानना पड़ेगा। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और आपकी इस मेयर की चुनाव के बारे में क्या प्रतिक्रिया है, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें। धन्यवाद, जोहार।